इसलिए कर लेता हूँ ताकि आप सारे लोग जग जाए दोबारा से, वरना आधे लोग गाली बक रहे हैं, साला लोग पढ़ा रहा है, जबकि मैं पहले ही कह चुका था कि ये सीडीएस का मैटर है। अगर आपको समझ आता है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। एसएससी में इसका वास्ता बहुत कम होगा, ना के ही बराबर होगा। तो 202 आया। अगर मैं इसमें ये पूछ लेता कि भाई नंबर ऑफ डिजिट बताओ कितने होंगे, तो 202 गुना नहीं बे, +1, यानी 203 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। 203 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, 203 नंबर ऑफ डिजिट होते है ना। यहाँ आते कुछ भाई कह रहे हैं मजा आ रहा है, यही तो समस्या है, जिनको मजा आ रहा है वो बढ़िया बता रहे हैं, और जिनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है वो गाली बक रहे हैं। सबसे बड़ी विचित्र बात, समझ बच्चे को नहीं आता, दो सीधे सामने वाले को देते हो। वैसे तो कर बात तुम्हारी ठीक है, क्योंकि जिनको समझ आता है वो दुआएं भी तो सामने वाले को ही देते हैं, तो समझ ना आए तो गाली भी टीचर को बको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार सामने वाले को दोष देने की जगह पे अगर हल्का सा मन पक्का करके उस चीज को समझा जाए तो चीजें समझ में भी आ जाती हैं। दूसरी बात एक और है कि ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर है ना। हो सकता है मेरा पढ़ाया समझ ना आ रहा हो, किसी और का पढ़ाया हो समझ आ जाए, तो आप ऐसा जबरदस्ती बिल्कुल ना ले कि मैं ही एक ऐसा माइलस्टोन हूँ जिस पे आके आपको रुकना है। नहीं, अगर मेरी बातें आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं तो घबराने की बात नहीं है, जिसकी पहुंच जाए आप वहां पे पढ़ लीजिए, है ना। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होगा कि आप हर दर पे जाएंगे तो हर दर पे आपको समझ नहीं आएगा, तो वहां शायद आपको ये महसूस होगा कि गलती किसी और की नहीं अपनी है। एक चीज और कि अगर हम हर बार गलतियां ही छांटने में रहे सामने वाले की, तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद गलत होते हैं और हमारा नजरिया गलत होता है, इसलिए हम दूसरे वाले को गलत ही बोलते चले जाते हैं, गलत ही समझते चले जाते हैं। इसलिए इस बात को भी पेशेंस वाइज समझिए आप। मैं आपके बुरे में नहीं हूँ, मैं आपके भले में हूँ। आपके भले में आपके माँ बाप और आपके टीचर ही सबसे ज्यादा है समाज में। तो समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल परेशान मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी बीमारी यही है कि बच्चा तुरंत फ्रस्ट्रेशन अपनी टीचर के ऊपर निकाल देता है कमेंट के थ्रू। ऑफलाइन में उसकी औकात नहीं होती कि टीचर के सामने खड़ा होकर कुछ भी बोल दे, उसमें डर इतना बैठा होता है। ऑनलाइन में कौन सा अलग पूछ रहा है, लिख दो जो लिखना है। लेकिन हम भी आदमी, हम भी पढ़ते हैं, यहाँ से माथा हमारे भी कई बार ठनकता है। जिस भाषा में तुम लिख देते हो उस भाषा में जवाब देना हमें भी बड़ा मजा आता है। जब हम यार दोस्त इकट्ठे होते हैं हमारी उम्र के, तो हम भी इसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में आप मुझे प्रसाद बांट रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि वो भाषा हमें नहीं आती, या हम उस उम्र से नहीं गुजरे, बड़ा ही अच्छे से आती है, बल्कि शायद आपसे दो ज्यादा आती होंगी। वैसे ही मैं तो मैथ का टीचर हूँ, है ना। तो लेकिन कई बार हमें चीजों को समझना होगा। आप हर चीज में कमी छाटे जाए, ये कह रहा साला एसएससी की कोचिंग लिए ये पढ़ाने लग रहे हैं लोगरिथम। भाई मैं अगर लोगरिथम तब पढ़ाता बिना आपको कुछ बताए तब तो मेरी गलती थी, है ना। मैंने आपको पहले दिन बताया कि भाई लोगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो सीडीएस में आता है, लेकिन आप में से जो बच्चे सीडीएस नहीं पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो इस क्लास को छोड़ दे। क्या बुरा है क्लास को छोड़ देने में? भाई मैंने ये जरूर कहा था कि 2 क्लास में खत्म होगा और 2 की जगह तीसरी में चला गया, तो कौन सा अपराध हो गया? मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी हूँ कि मैंने सोचा हुआ 20 सवाल होने और 20 ही आज हो जाए। मेरे से चीजें बाहर भी चली जाती हैं, कई बार 20 की जगह 25 भी कराने पड़ते हैं सामने वाले को देख के। कई बार नहीं हो पाते टाइम में सवाल, 2 की जगह 3 क्लासें चली गई, इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि आप रोज ये बातें बोले? और जीवन में देखो यार, मेरे पास तो देखो ऑप्शन है अपने जीवन को, मैं पढ़ाई से अलग आपको बात कर रहा हूँ और रोज मैं भी नहीं समझा सकता आपको, इसलिए एक ही बार समझोगे, फायदा आपका ही है, किसी और का नहीं। मेरे पास जीवन में बहुत अच्छे ऑप्शन है, मैंने कमा भी लिया, बेटर ऑप्शन भी है मेरे पास सारी चीजों के लिए, तो मैं तो कमी किसी चीज में छाटू जस्टिफाई 1% कर भी सकता हूँ कि यार मैंने कमा रखा है, मुझे चलो बेटर चीज चाहिए। आप तो सच मायने में इस समय बेरोजगार है, आपका तो शोषण हर जगह पे होगा,
स्टूडेंट है, स्टूडेंट का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप लोगों का माइंडसेट बना हुआ राजा वाला कि सर समझ नहीं आया, साले तू पागल है। आपका माइंडसेट ये बना हुआ है, सवाल आपको समझ नहीं आ रहा, तू पागल है सामने वाले को। ये राजा का एटीट्यूड होता है। राजा को कोई चीज समझ नहीं आई, चलो फांसी लटकाओ इसको, खत्म करो इसकी कहानी। तो मेरा वो एटीट्यूड है मेरे भाई। वो एटीट्यूड मैं तो चलो झेलूंगा ही झेलूंगा भाई, मुझे तो दिक्कत थोड़ी होगी, लेकिन मेरे को तो झेलना ही झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या वो एटीट्यूड समाज झेलेगा आपका? अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही और सामने वाले पे पूरा दाग धब्बा मार देते हो आप एक सेकंड में, कौन जस्टिफाई करेगा इस बात को समाज में? आप नौकरी मांगने जाओगे किसी के पास तो उसको ये कह दोगे दे रहा है, नहीं तो साले तेरे में दिक्कत है, ऐसे कह पाओगे आप कभी? तो भाई कमी तो हर चीज में निकाली जा सकती, कौन सी बड़ी बात है कमी छाटना? अगर कमी निकालनी है तो अपने अंदर निकालो यार, ऐसा देखो ना कि क्या दिक्कत है। तो थोड़ा सा समझो, हर एक चीज को उस तरीके से मत फेंको, लहजे में मत लो, कमी छाटनी छाटनी, थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करा करो। कोई अपराध नहीं हो गया साला तुमसे मैंने जायदाद नाम लिखवा ली 1 क्लास फालतू लगे लोगरिदम में, तो ये मत करो। और ध्यान रखो, आप जितना प्यार से बोलते हैं उसका कई गुना प्यार हमें आता है, और हम भी बोलते हैं अपने ग्रुप में, लेकिन हम ये लहजा रखते हैं, समाज में इतनी समझ हमें है कि किस एज ग्रुप के साथ हमें किस लहजे में बात करनी चाहिए, है ना? मैं जो अपने यार दोस्तों के साथ जिस भाषा में बात करता हूँ उस भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता, अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता। और जिस लहजे में मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ, अगर उस लहजे को दोस्तों में करते, दोस्त कहे आज क्या हो गया तेरे को, पागल हो गया क्या? तो अलग अलग रखा करो चीजों। आइए देखिए,